प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट आधुनिक संविधान के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस पेपर के दूसरे यूनिट का एक अध्याय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का मूल क्षेत्र होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका गुलामी के दौर से बाहर निकला और एक समय उसने युद्धकालीन संविधान बनाया, जो बहुत समय चल नहीं पाया क्योंकि वह बहुत अधिक व्यावहारिक नहीं था, जिसे अत्यधिक पसंद नहीं किया गया और पारस्परिक मतभेदों और संघर्षों के परिणाम स्वरूप उसे त्यागना पड़ा। अमेरिका का वर्तमान संविधान ऐसा है जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से विशाल है और आज एक महाशक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। अमेरिका, जिसे नई दुनिया कहा जाता है, इस नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ, उससे न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा गया, बल्कि विश्व के समक्ष एक आदर्श भी स्थापित किया गया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखा हुआ अर्थात लिखित संविधान है, जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तथा न्यायिक पुनरावलोकन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जो पहली बार किसी संविधान में सम्मिलित किए गए थे। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। सन 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह बदलते परिवेश व आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित एवं विकसित होता रहा है। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया और 11 राज्यों में सम्मेलन की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। अमेरिका के वर्तमान संविधान को 4 मार्च 1789 को लागू कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए विषम रूपी तथा बहुलवादी विभिन्न रीति रिवाज से युक्त समाज को एक सूत्र में बांधने हेतु एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो सबको एक साथ लेकर चले। अमेरिकी संविधान के निर्माण ने विश्व को लिखित एवं लोकतांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया। विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान के निर्माण में इसे अपना आधार बनाया है। नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित संविधानों में अमेरिका का संविधान सबसे बड़ा स्रोत है। संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की स्थापना तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला है।
अमेरिका ही वह पहला देश था जहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सम्मेलन हुआ। विश्व की प्रमुख शक्ति बनाने में अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान को लागू करने के बाद उसमें अब तक 27 बार संशोधन किया जा चुका है। पहले 10 संशोधनों को 25 सितंबर 1989 को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 15 दिसंबर 1791 पर अमेरिका की आवश्यक 3/4 बहुमत के द्वारा राज्यों की पुष्टि के द्वारा इसे पुष्ट कर दिया गया। संविधान में ये पहले 10 संशोधन बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिकी संविधान ने और इसके निर्माण ने विशेषतः विश्व को लिखित एवं प्रजातांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया है। विश्व के कई देश हम देखते हैं जिन्होंने अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया है। एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो अपने संविधान के अंतर्गत, अपने संविधान के द्वारा स्थापित विधि के अंतर्गत आज तक चल रही है और बेहतरीन रूप से चल रही है। इसका उदाहरण अमेरिका के अतिरिक्त अन्य किसी संविधान को देखने पर नहीं मिलता जिसने इतना लंबा समय अपने संविधान के लागू होने के उपरांत गुजारा हो। अब हम आते हैं अमेरिका के संविधान की मौलिक विशेषताएं क्या है। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि यह अमेरिका के संविधान को यदि हम देखें, पढ़ें, उसका अध्ययन करें तो उसके बारे में कह सकते हैं कि ये विशेषताएं अमेरिका के संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं। पहला है विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। कहा गया है कि अमेरिका का संविधान आकार में विश्व में सबसे छोटा संविधान है। अगर कोई इसे अमेरिका के संविधान के रूप में पढ़ने को बैठे तो शायद आधे घंटे में ही पूरे संविधान को पढ़ सकता है। इसलिए अमेरिका के संविधान के बारे में जॉनसन ने लिखा है कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा प्रारंभ दिया, किंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर ही छोड़ दिया है। इस कथन का आशय यह है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो कुछ लिखा है उसको बहुत विवरण के साथ नहीं लिखा, बल्कि बिल्कुल संक्षिप्त रूप में दिया है और इसे विश्व का संक्षिप्त संविधान कहा जाता है। जहां आप देखिए कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं जिसमें केवल मूल बातों को उल्लिखित किया गया। दूसरा संविधान की विशेषता है यह एक लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहा जाता है। उससे पूर्व लिखित संविधान नहीं हुआ करते थे। संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया है और इसका निर्माण अमेरिका की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। तीसरी इसकी मूल विशेषता है यह एक कठोर संविधान है। जब संविधानों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो संविधानों की 2 श्रेणियां देखते हैं। एक श्रेणी है लचीला संविधान और दूसरा कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह विश्व के सभी संविधानों में सबसे कठोर संविधान है। कठोर संविधान उस संविधान को कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन या संशोधन आसानी के साथ ना हो सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साधारण व्यवस्थापन अर्थात साधारण विधि बनाने की प्रक्रिया और संवैधानिक कानून अर्थात संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया अलग हो और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें विशेष बहुमत
का प्रयोग किया जाए। अमेरिका का संविधान इसी प्रकार का संविधान है जिसमें संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण प्रक्रिया से भिन्न ऐसी प्रक्रिया को प्रयोग में लिया जाता है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अमेरिका में यह माना जाता था कि संघीय संविधान के लिए इस प्रकार की अचलता अथवा कठोरता आवश्यक भी है और इसी रूप में अमेरिका के संविधान को एक कठोर संविधान के रूप में स्थापित किया गया। एक अन्य और महत्वपूर्ण विशेषता है अमेरिका में स्थापित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के स्वरूप को देखते हुए हम देखते हैं कि जो लोकतंत्रात्मक राज्य हैं उनमें या तो संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थित है या अध्यक्षात्मक। अमेरिका पहला ऐसा देश था जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का स्वरूप अपनाया गया। वहां राज्य का अध्यक्ष एक राष्ट्रपति होता है जो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष अथवा स्वामी होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा और भारत के राष्ट्रपति की तरह केवल संवैधानिक कार्यपालक अथवा संवैधानिक अध्यक्ष नहीं होता। उसकी शक्तियां वास्तविक होती है। उसके सभी मंत्री किसी अन्य के प्रति उत्तरदायी न होकर उसके स्वयं के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल के लिए अर्थात चार वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके बाद हम आते हैं एक ऐसी विशेषता पर जैसे कहा जाता है कि अमेरिका की जनता को मौलिक अधिकार इस संविधान के द्वारा प्रदान किए गए, अर्थात मौलिक अधिकारों का दर्पण इस संविधान को कहा गया है जहां मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अमेरिकी संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेखबद्ध रूप से उल्लेख करके विश्व के अन्य संविधानों को दिया जाना भी अमेरिका की ही देन है और इसका बाद में अनुसरण कई राज्यों ने किया। अमेरिका के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं जनता को, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा, अभिव्यक्ति, विचार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इत्यादि कई अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है जनता का संविधान। अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था जनता पर आधारित है। इसमें जिस शब्द को सबसे अधिक रेखांकित किया जाता है, जो कि इस वीडियो के प्रारंभ में एक फोटो में भी दिखाई दिया है आपको, जिसमें लिखा गया है वी द पीपल, अर्थात जनता का संविधान। अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान कहा गया है क्योंकि इसका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। अमेरिका की जनता इसे सदियों से स्वीकार करती चली आई है। संविधान की भूमिका में भी लिखा गया है कि प्रस्तावना में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संविधान का निर्माण करते हैं और उसे प्रतिष्ठित करते हैं। इस संविधान का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर हुआ है कि जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें प्रभुसत्ता अर्थात सर्वोच्च शक्ति देश की जनता में निहित की गई है। जनता ने ही देश के शासन के ढांचे को निर्धारित किया है तथा वही लोकतांत्रिक ढंग से यह निर्णय करती है कि उसके ऊपर शासन करने वाले लोग कैसे होंगे। प्रभुसत्ता संपन्न होने के नाते जनता को यह अधिकार भी है कि वह किसी भी सरकार को जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो उसे अमेरिका की जनता बदल सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो यदि हम अमेरिका के संविधान को देखें तो दिखाई देती है कि अमेरिका में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक का अर्थ हुआ कि एक ऐसा
ऐसी व्यवस्थापिका जिसमें दो सदन दिए गए हों और दोनों के बनने की प्रक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, जिसका निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन है सीनेट। प्रतिनिधि सभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है और वहीं सीनेट, जिसमें सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह अमेरिका में संघीय व्यवस्था और संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह है संघात्मक व्यवस्था। अमेरिका के संविधान का स्वरूप संघात्मक है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और उन 50 राज्यों और केंद्र के बीच अर्थात संघ के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। दोनों की सरकारें अलग होती हैं। तो इस प्रकार अगर सरकारी स्वरूप देखा जाए, शासकीय स्वरूप, तो अमेरिका में 51 सरकारें अस्तित्व में हैं, जिसमें एक संघीय सरकार और 50 राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, जो अपने निश्चित कार्य क्षेत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती हैं। और अमेरिका में न्यायिक ढांचा संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके साथ ही दिखाई देती है नियंत्रण एवं संतुलन। अमेरिका में सभी अंगों के बीच में एक नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था स्थापित की गई है। चूंकि वहां शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलन में है, जो कि संविधान की विशेषताओं में आगे भी आएगा, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में सभी अंग एक दूसरे से अलग ना हो जाए, इसलिए ऐसा प्रबंध कर दिया गया है कि तीनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा संपर्क स्थापित रखें और ऐसा नियंत्रण बनाए रखें कि शक्ति का संतुलन बना रहे। सभी अंगों को विशेषतः कार्यपालिका अंग के रूप में राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका अंग के रूप में कांग्रेस और उच्चतम न्यायालय, तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन नियंत्रण की एक ऐसी व्यवस्था अस्तित्व में स्थापित की गई है जहां हर अंग दूसरे को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि कोई भी अंग अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़कर निरंकुश आचरण न कर सके। इसके साथ ही अमेरिका में दोहरी नागरिकता स्थापित है। दोहरी नागरिकता का अभिप्राय है कि अमेरिका का प्रत्येक नागरिक दो प्रकार की नागरिकता धारण करता है। पहली नागरिकता जिस राज्य में वह निवास करता है उस राज्य की नागरिकता उसके पास होती है, और दूसरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की वह धारण करता है। यदि उसको उस रूप में समझ सकें हम कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है और अमेरिका के किसी एक राज्य में रहता है, तो वह उस एक राज्य का तो निवासी होगा ही जिसकी नागरिकता उसे हासिल है, और दूसरी अपने देश की अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता उसे हासिल रहेगी। अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसके साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था अमेरिका में स्थापित की गई है। अमेरिका के संविधान की विशेषता यह है कि यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। तीनों के कार्य विभाजन किए गए, तीनों अपने क्षेत्र विशेष में कार्य करते हैं, एक दूसरे से पृथक रहते हैं और अपने क्षेत्र में ही सर्वोच्च रहते हैं। संविधान के पहले अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई थी कि विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी। संविधान के तीसरे अनुच्छेद में लिखा है कि न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होगी। और इसी प्रकार
कार्यपालिका शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति की शासन की व्यवस्था की गई है। एक अन्य विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अस्तित्व में है, जहां राष्ट्रपति को सर्वोच्च अधिकार हासिल है। वह अपने सर्वोच्च अधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी कार्यपालिका शक्तियों का सर्वोच्च प्रयोग करता है और उसके सभी मंत्री उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।